आज बात एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की चरमराती व्यवस्था की। नमस्कार, मैं राकेश मोहन सिंह, आप देख रहे हैं प्रजाहित। ये तो हम रोज ही बोलते हैं, आज कुछ अलग कहता हूँ। नमस्कार, मैं राकेश मोहन सिंह और मैं भारत भाग्य विधाता का वो युवा हूँ जो सड़कों पर धक्के खा रहा है, नौकरी पाने के लिए रिज्यूम लेकर भटक रहा है, अधिकारी बनने के लिए गांव का घर छोड़ शहर में किराए के मकान में रह रहा हूं और उधर दूर गांव में मेरे घर वालों को लग रहा है कि मेरा बेटा मेरी बेटी जब लौटेंगे तो अधिकारी बनकर ही। लेकिन अब आंखें पथरा रही हैं, माँ बाप की और इंतजार लंबा हो रहा है और तैयारी करने वाले बच्चों के बाल कम और बाल उनके सफेद ज्यादा हो रहे हैं। मैं युवा हूं जो बढ़ते खुलते बंद होते स्टार्टअप वाले इंडिया में अपने प्रोजेक्ट की डीपीआर फाइल लेकर बैंक दर बैंक भटक रहा हूं। मैं इस भारत भाग्य विधाता का ऊर्जावान युवा हूं। दोस्तों, आज हर दल का नेता कहता है कि हमें खुश होने की जरूरत है, भारत विश्व का युवा देश है। 60% से अधिक आबादी युवा है। लेकिन रुकिए, थोड़ा सोचिए, क्या ये युवा वाकई इस देश के किसी काम आ पा रहे हैं, या इन युवाओं की आकांक्षा, अपेक्षा और जरूरतों को यह देश और इस देश के सत्ताधीश क्या पूरा कर पा रहे हैं? इस सवाल का जवाब अपने आप को दीजिए, अपने अंतर्मन से पूछकर। दोस्तों, ये देश विश्व का युवा देश है, तो एक सच ये भी है कि देश की सबसे बड़ी आबादी मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग की भी है, जिनके घरों पर पलते हैं सपने अपने बेहतर कल के। जैसे ही कोई बच्चा पैदा होता है, इन परिवारों के यहाँ जो निम्न और मध्यम वर्ग के हैं, यहाँ तो इसी के साथ पैदा होती है एक उम्मीद, इसको पढ़ा लिखा कर अफसर बनाएंगे। हम नहीं कुछ कर पाए, लेकिन खेत बेचकर, मेहनत करके, मजदूरी करके अपने बाबू को, बिटिया को तो बड़ा आदमी बनाएंगे ही। बच्चे के साथ उम्मीद का पौधा भी पेड़ की शक्ल लेने लगता है और फिर देखते ही देखते ग्रेजुएशन पूरा हो जाता है। दोस्तों, इस देश की बहुत बड़ी आबादी माँ बाप की ऐसी भी है जो अपने बच्चों को किसी प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन नहीं करवाते, या शायद नहीं करवा पाते क्योंकि फीस ही इतनी ज्यादा होती है। तो वो सोचते हैं कि बीए बीकॉम बीएससी करवा दिया जाएगा। अब जब बीए बीकॉम बीएससी पूरा हो गया है तो जाओ भाई बाबू बेटा तैयारी करो, जितना रुपया कोर्स में लगेगा उतना पैसा में तो शहर रहकर तैयारी हो जाएगा बच्चे का। घर छोड़कर रूम तलाशता हुआ पहुंचता है वो युवा या युवती इलाहाबाद, पटना, लखनऊ, मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर और ना जाने ऐसी ही तमाम कितनी जगह, बस इस उम्मीद में कि किसी भी तरह से तैयारी करके नौकरी ले लेना है, फिर घर लौटेंगे तो घर पक्का करा देंगे, बहन की शादी में पिता का हाथ बटा देंगे, या दादा दादी का अच्छे से इलाज करा देंगे। जाइए और देखिए इन जगहों को कि कैसे कैसे हालातों में बच्चे रहते हैं, ये लोग किस हाल में रहते हैं। आप देखकर सिहर उठेंगे कि एक तो 10 बाय 10 के कमरे, उसमें भी हर चीज का पैसा, बिजली का पैसा, कूड़ा ले जाने वाला आएगा तो उसका पैसा, वॉशरूम साफ करवाना है तो उसका पैसा, लाइब्रेरी का पैसा, खाने का पैसा, सिर्फ पैसा ही पैसा। क्योंकि ये जो तैयारी के नाम पर हर राज्यों में मुर्दैया तैयार हुई है, कब्रिस्तान तैयार हुआ है, वहां के लोग सिर्फ गिद्ध हो गए हैं जो इन बच्चों को लूट खसोट और नोच कर अपनी जेब भर रहे हैं। आए दिन हम लोग देखते हैं। फिर भी माँ बाप एक उम्मीद में भेज रहे हैं पैसा, लेकिन अब सब्र जवाब दे रहा है, क्योंकि आए दिन पेपर लीक हो रहे हैं और इन परिवारों के सपने धूमिल हो रहे हैं। पिछले 5 से 10 साल की बात करें तो कमोबेश यही सुनने में आ रहा था कि यूपी में परीक्षा लीक हो गई, तो कभी राजस्थान में, तो कभी झारखंड में। बच्चों को एसएससी से थोड़ी बहुत उम्मीद तो थी कि इसकी व्यवस्था चलो थोड़ी ठीक है, इसका तो पेपर लीक नहीं होगा, एक विश्वास भी था। लेकिन हाल ही में जिस तरह से
एसएससी की परीक्षा कई सेंटर पर तकनीकी खामियों की वजह से रद्द हुई, उसने पूरी व्यवस्था पे ही प्रश्न चिन्ह लगा दिए हैं। दिन 24 जुलाई, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 की परीक्षा के पहले ही दिन देश भर के कई केंद्रों पर तकनीकी खराबियों और बदइंतजामी ने हजारों अभ्यर्थियों की मेहनत पर पानी फेर दिया। जिन परीक्षाओं पर सालों की तैयारी टिकी थी, वहां सर्वर क्रैश, पेपर रद्द और खराब व्यवस्था के आरोप लगे। बच्चों का गुस्सा फूट पड़ा। बेचारे बच्चे, आंदोलित तो कहना गलत होगा, लेकिन अपनी नाराजगी जताने लगे। बच्चे ये कर भी क्या लेंगे, थोड़ा शोर किया, थोड़ा हल्ला किया, किसी एफआईआर में नाम ना आ जाए तो थक कर घर चले गए। किसी चुनावी राज्य का हिस्सा थोड़ी ना है, इनका पेपर से नेताओं का क्या लेना देना। हाँ, किसी राज्य के प्रमुख तौर पर ये बच्चे होते, किसी राज्य में ये पेपर हुआ होता जो चुनावी साल होता, तो नेताओं का मजमा लग जाता, जैसे बीपीएससी के बाद लगा था। ये तो बाहर से आए थे अधिकतर बच्चे पेपर देने वाले, तो नोटिस चिपका मिला, थोड़ा गुस्सा दिखाकर हल्ला करके घर को लौट गए। बच्चों के पास एकमात्र हथियार था सोशल मीडिया, तो बेचारे उसी पर लिखते रहे और अपनी समस्या को आपस में ही ट्रेंड कराते रहे। राहुल गांधी को छोड़ दे तो किसी दूसरे बड़े नेता ने इनकी सुध नहीं ली। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिख दिया कि एसएससी फेज 13 की परीक्षा में सामने आ रही गड़बड़ियां सिर्फ लापरवाही नहीं, बल्कि मोदी सरकार के विफल और सड़े हुए सिस्टम का आईना है। अभ्यर्थी भी सोशल मीडिया पर लिखते हैं कि क्या इस देश में विद्यार्थियों की मेहनत की कोई कीमत नहीं है। एक तो 500 किलोमीटर दूर सेंटर दिया, फिर उसको कैंसिल कर दिया, ये कोई मजाक चल रहा है क्या? बिल्कुल बहुत ज्यादा कद्र नहीं है, क्योंकि आप वोट बैंक नहीं है, आप किसी चुनाव को हरा और जिता नहीं सकते, तो आप तो नेताओं के लिए राजनीतिक कूड़े से ज्यादा और कुछ नहीं। कुछ थोड़े ज्यादा, कुछ थोड़े कम। अगर यही चुनावी राज्य होता तो थोड़ा बहुत नेता आते, अभी तो आप राजनीतिक कूड़ा ही अपने आप को मान लीजिए। यही काम किसी भी चुनावी राज्य के युवाओं के साथ हुआ होता तो चुनावी रण में उतरने वाली तमाम पार्टी के बड़े बड़े नेता पहुंच जाते अपने झंडे के साथ आपका साथ देने, वो भी चुनाव तक। कोई नेता ऐसा नहीं दिखा देश भर में कि इन छात्रों के साथ आकर खड़ा ही हो जाए। कोई पार्षद ही खड़ा हो जाता, लेकिन भला हो उन शिक्षकों का जो आज भी इन बच्चों के साथ खड़े हैं। जैसे कि एक शिक्षक है, अभिनय मैथ्स करके क्लासेस चलाते हैं, काफी फेमस शिक्षक हैं, ऑनलाइन काफी बच्चे इनसे पढ़ते हैं, हर मुद्दे पर अपनी बात भी बेबाकी से रखते हैं। वो लिखते हैं सोशल मीडिया पर कि बच्चे हजारों किलोमीटर का सफर तय कर सेंटर पहुंचते और वहां नोटिस परीक्षा तकनीकी कारणों से रद्द है, और परीक्षा के दिन तक भी एडमिट कार्ड जारी नहीं हो रहे। ये क्या मजाक है? कब तक हैशटैग एसएससी की गलतियों का शिकार होंगे बच्चे? एक और शिक्षक है आदित्य रंजन सर, वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखते हैं कि पहले ही दिन ऐसा हाल, एसएससी फेज 13 की पहली शिफ्ट कई सेंटरों पर कैंसिल हुई, बच्चे दूर दूर से पहुंचे और वहां जाकर बताया गया पेपर नहीं होगा, तकनीकी गड़बड़ी है। कई जगह छात्र नाराज दिखे, अभी चुप रहे तो कल यही आपके साथ भी हो सकता है। आदित्य रंजन सर लिखते हैं समझदारी से आवाज उठाइए, ये भी जरूरी है। आंदोलन मत करिए, कहीं बैठिए मत, धरना मत कीजिए, नहीं तो भैया एक जगह एफआईआर में नाम आया, उसके बाद एफआईआर से फिर नाम हटवाइए, फिर जाके किसी परीक्षा में बैठिए, नहीं तो सब पानी है। तो वहीं एक और प्रमुख गणित के शिक्षक है गगन प्रताप सिंह, वो लिखते हैं कि क्या इस देश में विद्यार्थियों की मेहनत की कोई कीमत नहीं है? एक तो 500 किलोमीटर दूर सेंटर, फिर उसको कैंसिल कर दिया, ये कोई मजाक चल रहा है क्या? और हर दिन टेक्निकल इशू आता रहता है। इतने सारे सेंटर्स पर दोस्तों बच्चों का हाल बेहाल है, लेकिन सत्ता के गलियारों में बैठे मठाधीश तो कोशिश में है कि बच्चों को कावड़ पकड़ाकर 150 किलोमीटर दूर दौड़ा दिया जाए या फिर हिंदू मुस्लिम की डिबेट में उलझा दिया जाए। उस देश का उज्जवल भविष्य कैसे होगा जहां परीक्षा और रोजगार का हक मांगने वाले युवाओं पर पुलिस की बर्बर लाठी चलती है, लेकिन धर्म की आड़ में एक सीआरपीएफ के जवान को पीट देने वाले लोग और उनके जैसे तमाम हुड़दंगी पर एक बड़े राज्य के मुखिया फूल बरसाते नजर आते हैं और पूरा हमला लग जाता है। कोई पैर दबा रहा है तो कोई हेलीकॉप्टर से फूल बरसाकर उनकी सेवा कर रहा है, लेकिन अपने भविष्य के लिए संघर्ष करने वाले छात्रों को
ना ट्रेन में सही जगह मिल पाती है, ना ही प्लेटफॉर्म पर रुकने की इजाजत कि वो रात बिता ले, लेकिन धर्म के नाम पर सड़क ब्लॉक हो या फिर अलग रास्ता बनाना हो, पूरा अमला जुट जाता है। जिस देश में धर्म शिक्षा से बड़ा हो, वहां तो सुनहरे कल की तलाश में बच्चा भटकेगा ही। आप भी क्यों परेशान है? धर्म तो सुरक्षित है ना, बच्चे का भविष्य रहे ना रहे। इसे पूरे प्रकरण में सवाल तो ये भी उठ रहा है कि आखिर टेंडर वापस क्यों ले लिया टाटा से? पिछले 7 साल से जब से टाटा एग्जाम ले रही थी तो बच्चों का कहना था कि सेंटर पर रफ शीट भी बड़ी मिलती है, पेन भी अच्छा मिलता है, सर्वर से लेकर सिस्टम तक सब अच्छा चलता था, बीच बीच में साइन और बाकी औपचारिकता के लिए अधिकारी आकर समय भी खराब नहीं करते थे। लेकिन अब पूरा पेपर लेने का ठेका दे दिया गया है एडिक्विटी को, जो मात्र 25 साल पुरानी कंपनी है। यानी कि एक 1968 से बनी कंपनी से ठेका लेकर एक ऐसी कंपनी को ठेका दे दिया जो कई राज्यों से भगा दी गई है अपने बेकार काम करने के तरीके की वजह से। और पहले भी एसएससी ने इससे ठेका लेकर टाटा को सौंप दिया था। पहले भी इसकी काफी शिकायतें थी और पेपर लीक होने की बात एक मीडिया में आ भी गई थी उस समय। लेकिन क्या कट कमीशन का खेल बच्चों के भविष्य पर भारी पड़ गया। एक्विडिटी नाम की संस्था को मध्य प्रदेश की हाईकोर्ट फटकार लगा चुकी है, तो वहीं महाराष्ट्र से लेकर गुवाहाटी और जम्मू कश्मीर तक से यह संस्था लात खाकर वापस आ चुकी है। तो ऐसी क्या मजबूरी थी एसएससी की कि ऐसी घिसी पिटी संस्था को टेंडर देने की? अगर आप एडुक्यूटी के गूगल पर रिव्यू पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहां के लोग सैलरी के लिए परेशान है। कंपनी के लोग अपनी सैलरी के लिए गूगल रिव्यू में जाइए, पढ़िए, आपके लिए हम लगा भी दे रहे हैं वो गूगल रिव्यू का पोस्ट। जो मीडिया रिपोर्ट निकल कर सामने आ रही है, तो एडुक्यूटी को ठेका देने के पीछे कारण ये भी बताया जा रहा है कि ये ठेका इस कंपनी ने बड़े सस्ते में लिया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस कंपनी ने ये पेपर कराने का ठेका मात्र 273 करोड़ रुपए में ले लिया, लेकिन टाटा ग्रुप ने इस पूरी परीक्षा प्रक्रिया के लिए 450 करोड़ रुपए मांगे थे। लेकिन पता नहीं एसएससी को क्या सूझा। जिस देश की कैग रिपोर्ट ये कहे कि बिहार जैसे गरीब राज्य में 70,000 करोड़ का विकास कार्यों में लगाया गया पैसे का हिसाब किताब ही नहीं मिल रहा, उस देश की एक परीक्षा कराने वाली एजेंसी पेपर कराने का जिम्मा ऐसे ठेकेदार को दे रही है जो पहले से ही संदेह के घेरे में है। यानी बच्चों के हक मार लेना जरूरी हो गया है, लेकिन भ्रष्टाचार नहीं रुकना चाहिए। दोस्तों, जो देश विश्व गुरु बनने का सपना देख रहा हो, उस देश में छात्रों की आत्महत्याएं चिंताजनक स्तर पर पहुंच गई है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी की ओर से हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में आत्महत्या करने वाले कुल लोगों में छात्रों की संख्या 7.6% है। आपको बता दें कि छात्रों की आत्महत्याएं चिंताजनक स्तर पर पहुंच गई हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की ओर से हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में आत्महत्या लगातार बढ़ती जा रही है और भारत में हर साल अनुमानित तौर पे करीब 13,000 छात्र आत्महत्या करते हैं। शोध और सरकारी दस्तावेजों से पता चलता है कि छात्रों की आत्महत्याओं के पीछे कारण शैक्षणिक और सामाजिक तनाव के साथ साथ कॉलेज या संस्थाओं से मदद ना मिलना, जागरूकता का अभाव। हम आपको बता दें दर्शकों, यह आत्महत्या किसी एक बच्चे का जीवन समाप्त हो जाना ही नहीं है, बल्कि ये परिवार, समाज की उम्मीदों को और उनकी जरूरतों, आकांक्षाओं, अपेक्षाओं का खत्म होना है। इसके नीचे अगर और आप जाएंगे तो नियमों के नीचे दबी खामोशी और ये पीड़ा के भी संकेत है, क्योंकि आज के न्यू इंडिया में अगर छात्र अपने ऊपर होते अन्याय का विरोध करेगा तो देश की सरकार आपको शांति भंग करने वाला मान लेगी। इसलिए विरोध मत करिए और सिर्फ सांस्कृतिक राष्ट्रहित का झुनझुना बजाते रहिए, क्योंकि छात्रों के जीवन में होने वाली तकलीफों से हमारे देश के राजा ने मुंह मोड़ लिया है। क्योंकि इस देश के राजा ने कहा है कि मैं कभी छुट्टी नहीं लेता, क्योंकि लोगों की, छात्रों की, मजदूरों की, किसानों की जिंदगी तबाह करना एक बड़ा काम है और छुट्टी लेने पर कैसे होगा ये सब। मुबारक हो भारत का नया
अमृतकाल। धन्यवाद।